नमस्कार। आज से हम फिर लेकर आए हैं आपको संडे सत्संग। हमसे जुड़िए और हमारा श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए का सुन करके लाभ उठाइए। कहते हैं कि भागवत गीता में 1800 श्लोक है, सभी श्लोक एक अपने आप को एक मंत्र है। तो हम लेकर आए हैं मेरा खास कार्यक्रम संडे सत्संग। आपको सबको नमस्कार, आदाब, इनकलाब, सलाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अब बहुत से साथी जैसे कुछ संडे से नहीं हो पाया, कुछ रविवार हमने सत्संग नहीं कर पाया व्यस्तता के कारण, उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। और साथियों, आप लोग से गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी संडे सत्संग में जुड़िए और हमसे कनेक्ट हो जाइए। और भी साथी जुड़ गए हैं यदुवंशी अर्जुन जी। स्वागत है हमारा खास कार्यक्रम संडे सत्संग में। बहुत दिन के बाद आज संडे सत्संग आया है और हम लेकर आए हैं फिर अभी एक संडे सत्संग में ज्वलंत मुद्दों की बात जवाहर निराला के साथ श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा जैसे लिखित है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मिर्ज कहते हैं, इंटरनेशनल श्री कृष्ण कॉन्सेंस इस्कॉन के माध्यम से जो गीता निकलती है वो गीता हमारा चल रहा है और उसका ख़त्म हो गया है आधा से ज़्यादा, और 10वां अध्याय में हम चलेंगे। इसके पहले कुछ ज्वलंत मुद्दों को टच करेंगे। जैसे कि अभी 5 स्टेट में चुनाव हुआ तो 3 स्टेट तो जीत लिया भारतीय जनता पार्टी, और 1 स्टेट कांग्रेस और 1 स्टेट वहाँ का स्थानीय लोकल जो पार्टी थी मिजोरम का, वो सरकार बनाई है। अब जुड़ गए हैं अर्जुन जी। स्वागत है अर्जुन जी, अर्जुन अहिर जी, बहुत बहुत स्वागत सबका। हम अभी कुछ संडे से नहीं कर पाए, फिर बता देते हैं आपको द्वारा, कुछ संडे से नहीं कर पाए, लेकिन अभी फिर से हम लेके आए हैं और इस संडे सत्संग ज्वलंत मुद्दों की बात जवाहर निराला के साथ। तो मैं बात कर रहा था अभी 5 राज्यों में समाप्त चुनाव के बारे में। तो इसमें मैं अपने व्यक्तिगत विचार से कह रहा हूँ कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो बहुमत आई है, कहीं न कहीं उसके कांग्रेस का ही जो है देन है। जो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में वो स्थानीय पार्टी को, जो क्षेत्रीय पार्टी कहिए, तो उसको नहीं दिया स्थान, तो इस कारण से उसको बहुत लाभ मिला, कांग्रेस पार्टी को हानि मिले। ये कही तो कांग्रेस को घमंडिया और कहा जाए तो कोई बात गुरेज नहीं है, वो घमंड के कारण वो कई को स्टेट हार गई है। तो दूसरा जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है अभी, जो हमारे राज्य में, बिहार राज्य में जो लागू हुआ है 75% आरक्षण। सबसे बड़ी बात इसमें आती है कि 1990-92 में जो लागू हुआ था मंडल कमीशन आरक्षण, तो कितना उपद्रव मचा था। इसके विरोध वाले जो लोग थे वो बहुत ही उपद्रव मचाया था। लेकिन अभी जो लागू हुआ है कहीं किसी चून मून भी नहीं हुआ। ये सबसे बहुत बड़ी बात ये बनती है कि आज के युग में इतना 75% आरक्षण लागू करने के बाद कहीं इसका विरोध नहीं हुआ, कहीं चून मून भी नहीं हुआ। पहले कितना हुआ था, ट्रेन जला किया था 1992 में इलेक्शन में। आप लोग इनको याद होगा, जानते होंगे, कितना सड़क, कितना बस, कितना राज्य सरकार की गाड़ी को क्षति पहुंचाया था, जलाने का काम किया था। उपद्रव रोड से लेकर के गांव से लेकर सड़क तक कितना हुआ था। और इस बात जो ये 75% लागू किए हैं तेजस्वी जी चाहे नीतीश कुमार जी की सरकार ने, और इसमें कहीं कोई एकदम विरोध भी नहीं हुआ। इस जनता में समझ रहे कि जनता को इतना दिन से जो शोषण हुआ है, दोहन हुआ है, इसके लिए अगर ये देता है तो इसमें कोई गुरेज नहीं किसी को होना चाहिए। और जनता ने इतना जागरूक भी हो गया कि लालू जी हों चाहे तेजस्वी जी हों, उस समय कितनी जैसे हुआ था, आप लोग को याद होगा, बस जलाया, कितनी हत्या हो गई, कितना तो आपने दाह कर लिया, कितना अपने आप को
आत्महत्या कर लिया इसमें। और इसकी बहुत सारे अभी भी आप जाइएगा उसको सर्च में तो मिलेगा। और अभी सबसे बड़ी है बात यही है कि अभी आपको 75% लागू हो गया, भले कोर्ट के मामला में जाए तो जो हो, लेकिन अभी इस पर कोई विरोध नहीं हुआ। एक युग परिवर्तन को इसको हम देखते हैं, ये परिवर्तन जो हो रहा है इसमें सबका भी सहयोग हो रहा है। दूसरी, हमने अभी पटना गांधी मैदान राष्ट्रीय पुस्तक मेला और पटना पुस्तक मेला दोनों एक साथ लगा हुआ है अगले बगल। वहाँ गया तो वहाँ से एक किताब लिया, कबीर के वाणी, एके मटिया एके कुम्हारा, एके मटिया एके कुम्हारा, कबीर ज्ञान प्रकाशन केंद्र से है। हम इसमें से कुछ सुनाएंगे आपको और उसके बाद श्रीमद् भागवत का हमारा चलेगा। कबीर वाणी पर आधारित है ये पुस्तक। साध्वी ज्ञानानंद जी द्वारा ये संकलन किया हुआ है। संत कबीर ज्ञान मार्ग, सिरसिया, गिरिडीह, झारखंड में पूरा मेला घुमा। हमको ये किताब छोटा सा बहुत पसंद आया तो हमने ले लिया। देखें, आप लोग से भी साझा करें इसी संदेश सत्संग के माध्यम से कि बहुत ही इसमें ज्ञान जो है, बहुत ही कबीर साहब का दोहा भी है जो आज भी कहते हैं फेसबुक व्हाट्सएप है, लेकिन उस ज़माना में फेसबुक व्हाट्सएप नहीं था तो कितना जैसे कबीर साहब की अभी भी प्रासंगिकता है, उनके दोहा का, उनका जो वाणी है, जो कबीर साहब कहते हैं कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी अभी भी इतनी प्रासंगिकता है कि उसको उनके दोहे में ही झलकता है कि उसकी कितनी जैसे प्रासंगिकता अभी भी है। उस समय कितना होगा, कितना विरोध हुआ होगा। तो इसमें बहुत सारे बहुत है, उतना तो बात नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन एक दो ठो हम आपको सुनाएंगे। इसका इस जो लाए हैं कबीर साहब का किताब, उसमें से कुछ दोहा हम सुनाएंगे इस माध्यम से। और इसमें जो संदेश सत्संग है हमारा, ज्वलंत मुद्दों की बात में तो कहें कि अभी जो भाजपा की सरकार बनी है, भाजपा भी खूब हो गई है। तो हम सुनाते हैं, सुनिए। कस्तूरी कुंडल, कबीर साहब की कुछ अन्य वानियाँ द्रष्टव्य है। जैसे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घट में राम है दुनिया जाने नाही। मैंने कबीर साहब का दुआ है, कहते हैं, इसका हिंदी है, कस्तूरी मृग की नाभि में बसती है पर उसे मृग वन के पत्ते पत्ते में ढूंढता है, वैसे ही सभी के शरीर में परमात्मा का वास है जिसे दुनिया नहीं जानती और उस परमात्मा को बाहर ढूंढते रहती है। जैसे परमात्मा का नाम परमात्मा कैसे पड़ा, जब आत्मा है तब न परमात्मा है। तो आत्मा भी एक ईश्वर का अंश है, परमात्मा का अंश है, तब आत्मा है। तो ऐसे कह रहे हैं कबीर साहब का जो है, जो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में राम है दुनिया जाने नाही। कस्तूरी मृग की नाभि बसती है पर उस मृग बन के पत्ते पत्ते में ढूंढता है, वैसे ही सभी शरीरों के परमात्मा का वास है जिसे दुनिया नहीं जानती और उस परमात्मा को बाहर ढूंढते रहती है। साईं तेरा तुझी में ज्यों पत्थर में आगी, ज्योति स्वरूपी राम है चित चक मक हो लागी। मतलब कहते हैं अर्थात जिस तरह पत्थर में आग है उस प्रकार, उसी प्रकार तेरा परमात्मा तुझ में है, वो परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, उसमें चित्त को चकमक स्वच्छ करके लगो। तो घट घट गोपी घट घट कान, घट घट राम अमर स्थान, अर्थात परमात्मा घट घट में अमर अविनाशी आत्म रूप से निवास करते हैं। राम कृष्ण गोपी कान्हा आदि उनके नाम हैं। संत गरीबदास जी भी कहते हैं, संत गरीबदास जी का एक श्लोक है, उसमें आया है, सात सर्ग आसमान पर भटकत है मन मूढ़, खालिक तो खोया नहीं इसी महल में ढूंढ। आसमान पर सात स्वर्ग या परमात्मा के कल्पना पर मूर्ख मन भटक सकता है, पर परमात्मा खोया नहीं है, उसे शरीर इसी शरीर महल में ढूंढो। पलटू साहब कहते हैं, सबका समझ में पलटू साहब भी संत थे, उसके वो भी कहते हैं, साहिब साहिब क्या करे साहिब तेरे पास, साहिब तेरे पास याद कर होवे हाजिर, अंदर घस के देख मिले गा साहिब नादिर।
अर्थात परमात्मा क्या करता है? परमात्मा तेरे पास है, याद करते ही वे प्रत्यक्ष हो जाते हैं। अंदर घसकर देख, परमात्मा अंदर प्रकट मिलेगा। बाहर के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आदि में मनुष्य के द्वारा बनाए गए ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु का स्थान नियत किया गया है। इसका भी महत्व है, पर ईश्वर ने अपने निवास हेतु स्वयं अपना मंदिर, मस्जिद यानी निवास स्थल बनाया है। निश्चय ही मनुष्य निर्मित मंदिरों की तुलना में ईश्वर निर्मित शरीर मंदिर, जिसे हरि मंदिर भी कह सकते हैं, कि अतुलनीय श्रेष्ठ है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, हरि मंदरु एहु शरीरू है, ज्ञानी रतनी पर गटू होई। अर्थात परमात्मा का मंदिर यह शरीर है, जिसे ज्ञान रत्न प्रकट होता है। मौलाना रूम भी कहते हैं, काबा बुन गए खलील आजर अस्त, दिल गुजार गाहे जलीले अकबर अस्त। और दिल बदअस्त आवर की हज अकबर अस्त, हज हजारा काबा एक दिल बेहतर अस्त। अर्थात तू जिंदा दिलों की परिक्रमा कर, क्योंकि दिल हजारों काबों से बेहतर है। काबा तो हजरत इब्राहिम के पिता का बुतखाना मंदिर था, पर यह हृदय खुदा के रहने का स्थान है। आगे वे कहते हैं, दिल तवाफे दिलों कुन की काबा मक्ती अस्त, की खा खलील बना कर्द व ई खुदा खुद साख्त। अर्थात हे इंसान, यह दिल छुपा हुआ काबा है, तू इसकी परिक्रमा कर। काबा तो हजरत इब्राहिम ने बनाया, परंतु यह दिल हृदय खुदा ने स्वयं बनाया है। सूफी मगरबी फरमाते हैं, प्रीतम खुदा तेरी बगल कच्छ में है, तू क्यों इससे बेखबर है? वह तो तेरे अंदर है और तू दर बदर फिर रहा। सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं, मुल्लों कहाँ पुकारे दूरी, राम रहीम रहिया भर पूरी। यूहू तो अल्लाह गूंगा, ना ही देखे खलक दुनी दिल माही। कहें कबीर यह मुल्ला झूठा, राम रहीम सब में नी में दीठा। ग्रंथावली में पद है कबीर साहब का ये। अर्थात हे मौला ने खुदा को दूर समझकर क्या पुकारता है? राम रही संसार में सर्वत्र भरपूर है। यह अल्लाह गूंगा भी नहीं है, उसे संसार दृष्टि दिल में देखो। सिर्फ मस्जिद काबा मक्का में खुदा को प्राप्त करने की बात करने वाला मुल्ला झूठा है। राम रहीम तो समस्त प्राणियों में दिख रहा है। एक अन्य पद में कहते हैं, मन कड़ी मक्का कबीला कड़ी दे ही, बोलन हार जगत गुरु ये ही। वहाँ न दो जग हिस्त मुकामो, यहाँ ही राम यहीं रही मानो। वही ग्रंथावली पद में 61वां। अर्थात मन को मक्का और शरीर को करबला बना लें, क्योंकि बोलन हार जगत गुरु अल्लाह राम यही है। दूर कहीं स्वर्ग नरक नहीं, इसी शरीर में राम रहीम का वास है। ईसा मसीह यूहन्ना 1.5 में कहते हैं, प्रकाश परमात्मा अंधकार शरीर में चमकता है, परंतु अंधकार शरीर अज्ञानी लोग इस बात को नहीं समझता। क्राइस्ट की वाणी है, क्रिश्चियन की। उन्हें कहते हैं क्राइस्ट की वाणी है, तुम नहीं जानते कि तुम प्रभु मंदिर हो तथा प्रभु तुम में ही वास करता है। सभी में एक भी ईश्वर का वास है। चलिए आज इसका कबीर साहब का इतना रहने दें, तो हम आगे की बात करेंगे। भगवान का गीता के बारे में संक्षिप्त में महत्व बता दें कि श्रीमद् भागवत गीता ऐसा महान ग्रंथ है जो पूरे विश्व, भारत की जो कल्चर है, संस्कृति है, ऐसे पूरे विश्व में इतना पुराना, इतनी प्रासंगिकता, इतना महत्वपूर्ण कोई ग्रंथ या कोई पुस्तक ज्ञान के जो खजाना है कहीं नहीं है। और इसको हर एक व्यक्ति को इसको पढ़ के इसका ज्ञान हासिल करना चाहिए। ये हम अपना अपना व्यक्तिगत मत है। और ये कहना है कि ये मतलब रोज़ नहीं पढ़ने की आपको समय मिलता हो तो कम से कम संडे के दिन से एक ना अध्याय ना हो, एको श्लोक कम से कम पढ़िए, 2 श्लोक पढ़िए, 1 श्लोक पढ़िए, जितना आपको समय मिले इतना रोज़ पढ़िए। रोज़ पढ़ने से जो ये ज्ञान इसके पास जो अंदर है, इसमें खजाना है, ग्रंथ है ज्ञान का, आपको कुछ न कुछ हासिल होगा। और यही नहीं, एक बार में तो इसका ज्ञान हासिल नहीं कर सकते हैं। इसको आप जितना बार पढ़िएगा उतने एक नए ज्ञान की प्राप्ति होगी, नए ज्ञान विचार मन में आएगा। तो इसीलिए
साथियों, अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अध्याय 10, हम इसके पहले जो गीता पढ़े हैं 9 तक, अध्याय 9 तक खत्म हो गया, पूरा हो गया, 9 अध्याय पूरा हो गया। जो गीता पिछले अध्याय में भी बताए हैं अपने एपिसोड में कि गीता का जो है भगवत गीता आपको अमेरिका का सेंट्रल मॉल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल हॉल यूनिवर्सिटी, उसमें कंपल्सरी विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। लेकिन भारत की एक इतनी प्राचीन खजाना होते हुए भारत में इसको अनिवार्य विषय नहीं है, अनिवार्य नहीं है। ये अभी कहीं ग्रेजुएशन में पढ़ाने के लिए अपना नहीं रखा गया है, इसलिए हम इससे भी मांग करते हैं और फिर पुनः कहते हैं जो इस माध्यम से कि अगर तो हैं तो इसको ग्रेजुएशन या कॉलेज कोर्स में गीता को एक ऐच्छिक विषय में कम से कम ना हो, कंपल्सरी ऐच्छिक विषय में रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सभी को पढ़ना चाहिए। तो परम गुप्त ज्ञान जो था 9वां अध्याय का हमारा समाप्त हुआ था पिछले एपिसोड में, हम उसका पहला श्लोक फिर दोहरा देते हैं। इदम तू ते गुप्ततम प्रवक्ष्याम्यन सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। मतलब श्री भगवान ने कहा, श्री भगवानुवाच, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुड ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा जिस प्रकार तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। तो समझिए कि भगवान श्री कृष्ण, आप साथियों आप जान रहे होंगे, भगवान कृष्ण जो कहते हैं, दूसरे आप ग्रंथ चाहे कोई पुस्तक चाहे पुराण पढ़ते होंगे तो जैसे कि कहते हैं श्री गणेश ने कहा, चाहे इंद्र ने कहा, लेकिन जब गीता पढ़ेंगे तो गीता में जब आएगी तो वहाँ श्री कृष्ण ने कहा ऐसा उच्चारण नहीं आता, सीधा कहते हैं श्री भगवानुवाच, भगवान ने कहा। ऐसा ही उनको मतलब ये गीता लिखने वाले भी को अंतर्ध्यान है कि श्री कृष्ण भगवान थे। कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश, तो ये इस ब्रह्मांड के हैं और ऐसे ऐसे कितने ब्रह्मांड हैं, पूरे ब्रह्मांड में कितने ब्रह्मांड हैं, एक ही ब्रह्मांड ये पृथ्वी है, आकाश है, ये ऐसे ऐसे कितने ब्रह्मांड है, सबके स्वामी भगवान श्री कृष्ण है। तो इसको आगे बढ़ाते हुए हम आपको अध्याय 10 का आज फिर शुरू करेंगे, श्री भगवान का ऐश्वर्य। इसका जो नाम है अध्याय 10 का, इसका नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। और नए नए साथी जुट गए हैं, भरत झा जी हैं, स्वागत है भरत जी। रोहित यदुवंशी जी का भी स्वागत है, रोहित यदुवंशी इज वाचिंग, देख रहे हैं, स्वागत है हमारा संडे सत्संग में। कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता में जो 1800 श्लोक है वो 1800 श्लोक सब एक मंत्र है। एक श्लोक भी आप अगर सुन लेते हैं तो समझिए आपको उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना पढ़ने से होता है। ये माध्यम हमारा जो है सबसे बड़ी, ये इसका जो हमारा अपना वैकल्पिक है कि इसको प्रचार प्रसार जितना हो, जितना लाभकारी है, सब इसका लाभ उठाएं और अपने जीवन में तो एक पुस्तक अवश्य पढ़ें, और ना रोज हो तो कम से कम संडे को 1 श्लोक 2 श्लोक जरूर पढ़ें, और उसको पढ़ने के बाद जब खत्म हो जाए तो फिर शुरू कर दें, और जितना बार पढ़ेंगे उतनी इसमें ज्ञान आएगी। नहीं आता था इस माध्यम से भी आप सुन लेते हैं तो उतना ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखिए हम श्री भगवान का ऐश्वर्य के बारे में आज करेंगे इस श्लोक, इस अध्याय में, इस एपिसोड में। रोहित यदुवंशी जी देख रहे हैं, स्वागत है रोहित यदुवंशी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारा खास कार्यक्रम संडे सत्संग में, संडे सत्संग जवाहर निराला के संग। हाँ साथियों, एक बात और कहेंगे कि अभी हमारा ये वीडियो फेसबुक के बाद आपको यूट्यूब पर भी अपलोड मिल जाएगा, और आप यूट्यूब हमारा जवाहर निराला ऑफिशियल खोज करके उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरे अपने इष्ट मित्रों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए उनको प्रेरित कीजिए, वो सब्सक्राइब करने के लिए शेयर कीजिए। और तो ये हमारा हौसला अफजाई होगा कि हमारा देखने वाले लोग हैं, देख रहे हैं, तो हमें और भी ये सत्संग का आगे करने में हमें और इच्छा प्रबल रहेगी। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्री भगवानुवाच, श्री भगवानुवाच, भगवान ने कहा, भुवः एव महाबाहो श्रीनु मे परमं वचः यत ते अहम प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हित काम्याय
मतलब श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। अब इसका तात्पर्य सुनिए। तात्पर्य, पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, जो पूर्ण रूप से ऐश्वर्य, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग से युक्त है। यह भगवान है। जब कृष्ण इस धराधाम में थे तो उन्होंने 6 ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया था। फलतः पराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया। अब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्य तथा कार्य का और भी गुप्त ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसके पूर्व 7वें अध्याय से प्रारंभ करके वे अपनी शक्तियां तथा उनके कार्य करने के विषय में बता चुके हैं। अब इस अध्याय में वे अपने ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपनी विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा स्पष्टतया की है। इस अध्याय में पुनः वे अर्जुन को अपनी सृष्टियां तथा विभिन्न ऐश्वर्य के विषय में बता रहे हैं। ज्यों ज्यों भगवान के विषय में कोई सुनता है त्यों त्यों वह भक्ति के में रमता जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। भक्तों के समाज में ऐसे चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो नहीं ले सकते। भगवान अर्जुन ने स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि चूंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बात कह रहा हूं। अब दूसरा श्लोक सुनिए। 10वां अध्याय चल रहा है। दूसरा श्लोक, न मे विदुः सुरगुणाः प्रभवम् न महर्षयः अहम आदि ही देवानां महर्षि नाम च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूं। तात्पर्य, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे समस्त कारणों के कारण है। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण है। देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते। जब वे अपने नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते तो इस शूद्र लोक के तथाकथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जा सकता है। कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं। तब तो यह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वता आवश्यक नहीं है। बड़े बड़े देवता तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया, किंतु जान नहीं पाए। श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। यहाँ तक कि उनकी संपूर्ण इंद्रियां पहुँच पाती है, वहीं तक वे सोच पाते हैं और निर्विशेषवाद के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं जो प्रकृति के तीनों गुणों तथा व्यक्त नहीं होता। ये कि वह मन चिंतन द्वारा कुछ कल्पना करते हैं, किंतु इस तरह के मुक्तापूर्ण चिंतन के कृष्ण को नहीं समझ पा सकता। यहाँ पर भगवान प्रत्यक्ष रूप से यह कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो लो, मैं भगवान के रूप में यहाँ हूँ, मैं परम भगवान हूँ। मनुष्य का चाहिए कि इसे समझे। यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जाने सकता तो भी विद्वान रहते हैं। वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत में उनके वचनों को पढ़ें। जो भगवान की अपरा शक्ति में है, उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाले शक्ति या निर्विशेष ब्रह्म रूप में होती है, किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। क्योंकि अधिकांश लोग कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते, अतः वे अपनी है तू की कृपा से चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। ये चिंतक भगवान के असामान्य कार्यकलापों के होते भी भौतिक शक्ति माया से कल्प ग्रस्त होने के कारण विशेष ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। केवल भक्तगण ही जो भगवान की शरण पूर्णतया ग्रहण कर चुके हैं, भगवत कृपा
से समझ पाते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। भगवत युक्त विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते हुए अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण की हेतु की कृपा से ही उन्हें समझ पाते हैं, अन्य कोई उन्हें नहीं समझ पाता। अतः बड़े से बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा तो वह है जिसकी हम पूजा करते हैं। अब तीसरा श्लोक, 10वां अध्याय चल रहा है। तीसरा श्लोक, यो माम जमानादि च वेति लोक महेश्वरम असंबुढ़ समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। यह माम अजम तीसरा अध्याय, तीसरा श्लोक है, 10वां अध्याय का तीसरा श्लोक। यो माम जमानादि च वेति लोक महेश्वरम अस्मुड समृतेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तात्पर्य, जैसा कि 7वें अध्याय में तीसरा श्लोक में कहा गया है, मनुष्यानाम सर्वश्रेषु कश्चिदपि सिद्ध्यते। जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं वे समान व्यक्ति नहीं है। वे उन करोड़ों समान व्यक्तियों से श्रेष्ठ हैं जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता, किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं उनमें से श्रेष्ठ वही हैं जो यह जान लेता है कि कृष्ण भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा जन्मा है। वही सबसे अधिक सफल अध्यात्म ज्ञानी है। जब वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है तो उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो पाता है। यहाँ पर भगवान को अज अर्थात अजन्मा कहा गया है, किंतु ये द्वितीय अध्याय में वर्णित उन जीवों में से भिन्न है जिन्हें अज कहा गया है। भगवान जीवों से भिन्न है क्योंकि जीव भौतिक आसक्ति जन्म लेते तथा मरते हैं। वध जीव अपना शरीर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। यहाँ तक कि जब वे इस लोक में आते हैं तो भी उसी अजन्मा रूप में आते हैं। इसलिए चौथे अध्याय में कहा गया है कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अपराध शक्ति माया के अधीन नहीं है, अपितु पराशक्ति में रहते हैं। इस श्लोक के वेति लोक महेश्वरम शब्द में से सूचित होता है कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोगों के परम स्वामी हैं। वे सृष्टि के पूर्व थे और अपनी सृष्टि से भिन्न है। सारे देवता ऐसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए, किंतु कृष्ण जन्मा है। फलतः वे ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न है, और चूंकि वे ब्रह्म शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के सृष्टा हैं तब वे समस्त लोगों के परम पुरुष हैं। अतएव श्री कृष्ण उस हर वस्तु से भिन्न है जिसकी सृष्टि हुई है, और जो उन्हें इस रूप में जान लेता है परंतु तुरंत ही सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, किसी अन्य साधन से नहीं। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को समान मनुष्य न समझे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, केवल मूर्ख व्यक्ति उन्हें मनुष्य मानता है। इसे यहाँ मित्र प्रकार से कहा गया है। जो व्यक्ति मूर्ख नहीं, जो भगवान के स्वरूप को ठीक से समझ सकता है, वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त है। यदि कृष्ण देव की पुत्र रूप में विख्यात है तो फिर वे अजन्मा कैसे हो सकते हैं? इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में भी की गई है। जब वे देवकी तथा वासुदेव के समक्ष से प्रकट हुए तो वे समान शिशु की तरह नहीं जन्मे। वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए और फिर एक समान शिशु में परिणत हो गए। किसकी अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य है, वह शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं होता। इस जगत में शुभ या अशुभ वस्तुओं का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। प्रत्येक वस्तु अशुभ है क्योंकि प्रकृति स्वयं ही अशुभ है।
हम इसे शुभ मानने की कल्पना मात्र करते हैं। वास्तविक मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावना मृत पर ही निर्भर करता है। अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हो तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा। ऐसी आज्ञा श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता जैसे शास्त्रों में या प्रामाणिक गुरु से प्राप्त की जा सकती है। चूँकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है, अतः उसकी आज्ञा प्रत्यक्षतः परमेश्वर की आज्ञा होती है। गुरु, साधु तथा शास्त्र एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं। इन तीनों स्रोतों में कोई विरोध नहीं होता है। इस प्रकार से किए गए सारे कार्य इस जगत के शुभाशुभ कर्म फलों से मुक्त होते हैं। कर्म संपन्न करते हुए भक्त की दिव्य मनोवृत्ति वैराग की होती है, जिससे संन्यास कहते हैं। जैसा कि भगवत गीता के 6 अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है कि जो भगवान का आदेश मानकर कोई कर्तव्य करता है और जो अपने कर्म फलों की शरण ग्रहण नहीं करता, अनाश्रित कर्म फलम, वही असली सन्यासी है। जो भगवान के निर्देशानुसार कर्म करता है वास्तव में सन्यासी तथा योगी वही है। केवल सन्यासी या छम योगी के भेष में रहने वाला व्यक्ति नहीं। छदम योगी के भेष में जो व्यक्ति रहता है, बड़ा बड़ा दाढ़ी बढ़ा लेता है और कहता है बहुत बड़ा योगी है, भगवान अभी गीता में स्पष्ट कहे हैं जो कर्म नहीं करता, वास्तव में सन्यासी योगी वही है। केवल सन्यासी अच्छद योगी भेष में रहने वाला व्यक्ति नहीं योगी हो सकता है। अतः चौथा श्लोक है 10वां अध्याय का, सुनिए। बुद्धि ज्ञानम असमोहो क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुखम भवः अभावः भयं च व्यम एव च हिंसा समता तुष्टि तपः दानम यशः अयशः भवन्ति हे भावा भूतानां मतः एव पृथक विद्याः। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सतता, इंद्रिय निग्रह, मन विग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। तात्पर्य यह है, जीवों के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न है और यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है। बुद्धि का अर्थ है नीड़ छीड़ विवेक करने वाली शक्ति और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त सामान्य ज्ञान मात्र पदार्थ से संबंधित होता है। विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी से जो कहते हैं, भगवान ने कहा कि विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से जो ज्ञान प्राप्त होता है सामान्य ज्ञान मात्र पदार्थ से संबंधित है। यहाँ इसे ज्ञान नहीं स्वीकार किया गया है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के अंदर जो जानना। आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, केवल भौतिक तत्वों तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता। फलस्वरूप शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नहीं है। असम्मोह अर्थात असंशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। वह धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है। हर बात को सफलतापूर्वक ग्रहण करना चाहिए। आंख मूंद कर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य को सहिष्णु और होना चाहिए और दूसरों के छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देना चाहिए। सत्यम का अर्थ है कि तथ्यों को सही रूप में अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्यों को प्रिय लगे, किंतु वह सत्य नहीं है। सत्य को सही रूप में बोलना चाहिए जिससे दूसरे लोग समझ सकें सच्चाई क्या है। यदि कोई मनुष्य चोर है और यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है तो वह सत्य है। यदि सत्य कभी कभी अप्रिय होता है, किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। सत्य की मांग है तथ्यों के स्वरूप में लोकहित के लिए प्रस्तुत किया जाए, यही सत्य की परिभाषा है। दमा का अर्थ है इंद्रिय का व्यर्थ को विषय भोग में न लगाएं जाए। इंद्रिय को समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं, किंतु आवश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। फलतः इंद्रियों के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसी प्रकार मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना
चाहे इसे सम कहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में ही सारा समय न गंवाए। यह चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। मन का उपयोग मनुष्यों की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए और उसे ही प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। शास्त्र मर्मज्ञ साधु पुरुष गुरुओं तथा महान जगहों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशील में सुविधा हो वही सुखम है। इसी प्रकार दुखम यह है कि जिससे कृष्ण भावनामृत के अनुशील में असुविधा हो, जो कुछ कृष्ण भावनामृत के विकास के अनुकूल हो उसे स्वीकार करें और जो प्रतिकूल हो उसका परित्याग करें। भव अर्थात जन्म का संबंध शरीर से है। जहाँ तक आत्मा का प्रश्न है, यह न तो उत्पन्न होता है न मरता है। इसकी व्याख्या हम भगवद गीता के प्रारंभ में ही कर चुके हैं। जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत में शरीर धारण करने से है। भय तो भविष्य की चिंता से उद्भूत है। कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता है, क्योंकि वह अपने कर्मों के द्वारा भगवत धाम को वापस जाने की प्रति आश्वस्त रहता है। फलस्वरूप उसका भविष्य उज्ज्वल होता है। किंतु अन्य लोग अपने भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानते। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं होता कि अगले जीवन में क्या होगा। फलस्वरूप वे निरंतर चिंताग्रस्त रहते हैं। यदि हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो सर्वोत्तम उपाय है कि हम कृष्ण को जानें तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर स्थित रहें। इस प्रकार हम समस्त भय से मुक्त रहेंगे। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, भयम दीतो या भी निवेशत स्यात्। भय तो हमारे माया पास में फंस जाने वाला उत्पन्न होता है, किंतु जो माया के जाल से मुक्त है, जो आश्वस्त है, वे शरीर नहीं अपितु भगवान के आध्यात्मिक अंश है। और जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं उन्हें कोई भय नहीं रहता। उनका भविष्य उत्पन्न उज्ज्वल है। यह भय तो उन व्यक्तियों की अवस्था है जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है। अभयम तभी संभव है जब कृष्ण भावनामृत में रहा जाए। अहिंसा का अर्थ होता है कि अन्यों को कष्ट न पहुंचाया जाए। जो भौतिक कार्य अनेक राजनीतिज्ञों, समाजशास्त्रियों, परोपकारियों आदि द्वारा किए जाते हैं, उनके परिणाम अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि राजनीतिज्ञों तथा परोपकारियों में दिव्य दृष्टि नहीं होती। वे यह नहीं जानते कि वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभप्रद है। अहिंसा का अर्थ है कि मनुष्यों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह का पूरा उपयोग हो सके। मानव देह आत्म साक्षात्कार के हेतु मिली है। अतः ऐसी कोई संस्था या संघ जिससे उद्देश्य की पूर्ति में प्रोत्साहन न हो, मानव देह के प्रति हिंसा करने वाला है, जिससे मनुष्यों के भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो, वही अहिंसा है। समता से राग देश से मुक्ति धोदित होती है। न तो अत्याधिक राग अच्छा होता है और न आध्यात्मिक द्वेष ही। इस भौतिक जगत को राग द्वेष से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ कृष्ण भावनामृत को संपन्न करने में अनुकूल हो उसे ग्रहण करे और प्रतिकूल को उसका त्याग करे, यही समता है। कृष्ण भावनामृत युक्त व्यक्ति को न तो कुछ ग्रहण करना होता है न त्याग करना होता है। उसे कृष्ण भावनामृत संपन्न करने में उसकी उपयोगिता में प्रयोजन रहता है। तुष्टि का अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिकाधिक वस्तुएं एकत्र करने के लिए उत्सुक न रहे। उसे तो ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसी से प्रसन्न रहना चाहिए, यही तुष्टि है। तपस का अर्थ है तपस्या। तपस्या अंतर्गत वेदों में वर्णित अनेक विधि विधानों का पालन करना होता है, यथा प्रातः काल उठना और स्नान करना। कभी कभी प्रातः काल उठना अति आवश्यक होता है, किंतु इस प्रकार स्वेच्छा से जो भी कष्ट सहे जाते हैं तपस या तपस्या कहलाते हैं। इसी प्रकार मास के कुछ विशेष दिनों में उपवास रखने का भी विधान है। हो सकता है कि इन उपवासों को करने की इच्छा न हो, किंतु कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में प्रगति करने के संकल्प के कारण से ऐसी शारीरिक कष्ट उठाने होते हैं, किंतु उसे व्यर्थ ही अथवा वैदिक आदेशों के प्रतिकूल उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। उसे किसी राजनीतिक उद्देश्य से उपवास नहीं करना चाहिए। भगवद गीता में इसे तामसी उपवास कहा गया है तथा किसी भी ऐसे कार्य से जो तमोगुण या रजोगुण में किया जाता है आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, किंतु सतोगुण में रहकर जो भी कार्य किया जाता है वह समुन्नत बनाने वाला है। अतः वैदिक आदर्शों के अनुसार किया गया उपवास आध्यात्मिक ज्ञान को समुन्नत बनाता है। जहाँ तक दान का संबंध है, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 50% किसी शुभ कार्य के में लगाए। और यह शुभ कार्य है क्या? कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य ऐसा कार्य शुभ ही नहीं अपितु सर्वोत्तम होता है। क्योंकि कृष्ण अच्छे हैं इसलिए उनका कार्य निमित्त भी अच्छा है, अतः दान उसे
दिया जाए जो कृष्ण भावनामृत में लगा हो। वेदों के अनुसार ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए। यह प्रथा आज भी चालू, यद्यपि उसका स्वरूप वह नहीं है जैसा कि वेदों का उपदेश है। फिर भी आदेश यही है कि दान ब्राह्मणों को दिया जाए। यह क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशील में लगे रहते हैं। ब्राह्मण से यह आशा की जाती है कि सारा जीवन ब्रह्म जिज्ञासा में लगा दे। ब्रह्म जानातीति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। इसलिए दान ब्राह्मणों को दिया जाता है क्योंकि वे सदैव आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं और उनके जीवों का उपार्जन के लिए समय नहीं मिल पाता। वैदिक साहित्य में सन्यासियों को भी दान दिए जाने का आदेश है। सन्यासी द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते हैं। वे धनोपार्जन के लिए नहीं अपितु प्रचारार्थ ऐसा करते हैं। वे द्वार द्वार जाकर गृहस्थों को अज्ञान की निद्रा से जगाते हैं। क्योंकि गृहस्थ गृहकार्य में व्यस्त रहते हैं के कारण उनके जीवन में वास्तविक उद्देश्य के कृष्ण भावना में जगाने को भूल रहते हैं। अतः यह सन्यासियों का कर्तव्य है कि भिखारी बनकर गृहस्थ के पास जाएं और कृष्ण भावनामृत होने के लिए उन्हें प्रेरित करें। वेदों का कथन है कि मनुष्य जागे और मानव जीवन में जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त करे। सन्यासियों द्वारा यह ज्ञान तथा विधि वितरित की जाती है तथा सन्यासी को ब्राह्मणों को तथा इसी प्रकार के उत्तम कार्यों के लिए दान देना चाहिए, किसी सनक के कारण नहीं। यह सब भगवान चैतन्य के अनुसार होना चाहिए। उसका कथन है कि मनुष्य तभी प्रसिद्धि यश प्राप्त करता है जब वह महान भक्त के रूप में जाना जाता हो। यही वास्तविक यश है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में महान बनता है और विख्यात होता है तो वही वास्तव में प्रसिद्ध है। जिसे ऐसा यश प्राप्त न हो वह अप्रसिद्धि है। ये सारे गुण संसार भर में मानव समाज में तथा देव समाज में प्रकट होते हैं। अन्य लोगों में भी विभिन्न तरह के मानव और ये गुण उनमें भी होते हैं जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहते हैं मुझे कृष्ण के सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं। किंतु मनुष्य को तो इन्हें अपने अंतर में विकसित करना होता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है वह भगवान की योजना के अनुसार इन सारे गुणों को विकसित कर लेता है। हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं उसका मूल श्री कृष्ण है। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो कृष्ण में स्थित ना हो। यही ज्ञान है। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तुएं भिन्न रूप से स्थित हैं किंतु हमें यह अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुएं कृष्ण से ही उत्पन्न हैं। और छठा श्लोक है महर्ष्यः सप्त पूर्वे चत्वारो मनस्तथा मंदावा मानसा जाता येषां लोकिमा प्रज्ञाः। मन सप्त ऋषिगण तथा इनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तात्पर्य भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रज्ञा का अनुवांशिक वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्म परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न आदि जीव हैं जिन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है। ब्रह्म से 7 महर्षि तथा इनमें से भी पूर्व 4 महर्षि सनक नंदन सनातन तथा सनत कुमार एवं सारे मनु प्रकट हुए। 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म प्रदर्शक कहलाते हैं। असंख्य ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं और प्रत्येक लोक में नाना योनियों निवास करते हैं। सब इन्हीं 25 प्रजापतियों से उत्पन्न है। की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ तथा ब्रह्मा ने सनक सन नंदन सनातन तथा सनत कुमार उत्पन्न हुए। उनके बाद रुद्र था सप्तऋषि और इस प्रकार फिर भगवान की शक्ति से सभी ब्रह्मांडों तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है और कृष्ण को पितामह का पिता। इसका उल्लेख भगवत गीता के 11वें अध्याय में 39वां श्लोक में किया गया है। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है और श्री कृष्ण को समझिए प्रतितामह, मतलब उसका उल्लेख भगवत गीता में आया है कि प्रतितामह पितामह का पिता। समझिए ब्रह्मा तो सिर्फ एक सृष्टि का
रचिता हैं, रचने वाले हैं, और भगवान श्री कृष्ण हैं। पूरे ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सियाँ हैं, कितने स्टार हैं, उस सारे ब्रह्मांड से भी जो अपर में जो ब्रह्मांड है उसके भी देवता हैं, उसके भी ईश्वर हैं। 7वां श्लोक सुनिए। एतां विभूति योगम च मम योम वेति सत्वतः सो अविकल्पेन योगेन युजते नात्र संशय। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तात्पर्य आध्यात्मिक सिद्धि की परम परिणति है भगवत ज्ञान। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्य के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। सामान्यतः लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु यह नहीं जानते कि वह किस प्रकार महान है। यहाँ पर उनका विस्तृत विवरण दिया गया है। जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। भगवान के ईश्वर को ठीक से समझ लेने का शरणागत होने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। ऐसा वास्तविक ज्ञान भगवत गीता, श्रीमद् भागवत तथा अन्य ऐसे ग्रंथ से प्राप्त किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड के संचालक के लिए विभिन्न लोकों में अन्य देवता नियुक्त हैं, जिनमें से ब्रह्मा, शिव, चार अरुण कुमार तथा अन्य प्रजापति प्रमुख है। ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह भी हैं और वे सब कृष्ण से उत्पन्न हैं। भगवान कृष्ण समस्त पितामहों के आदि पितामह हैं। ये रहे परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य। जब मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है तो अत्यंत श्रद्धा समेत तथा संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। भगवान की प्रेमा भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए ही विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। कृष्ण की महानता को समझने में उपेक्षा भाव न बरते, क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर एक निष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है। 8वां श्लोक सुनिए। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्व प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव सम्मितः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत हैं। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगे हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तात्पर्य जिस विद्वान ने वेदों को का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, यही वह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण ही हैं। इस प्रकार ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। यह व्यर्थ टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। सारा वैदिक साहित्यकार स्वीकार करता है कृष्ण ही ब्रह्म, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत हैं। अथर्ववेद में गोपालतापनी उपनिषद एक में कहा गया है, यो ब्रह्माणाम विदधाति पूर्व यो में विदांश गाप्यामी स्म कृष्ण। प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। पुनः नारायण उपनिषद में कहा गया है, अत पुरुषो ह वै नारायण नो कामयात प्रजा सृजेयति। तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद में आगे भी कहा गया है, नारायण ब्रह्मा जायते नारायणाद प्रजापति प्रजायते नारायणाद इंद्रो जायते नारायण दष्टो वसवो जायते नारायण देकादश रुद्रा जायन्ते नारायण द्वादशादित्या। नारायण से ब्रह्म उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वस्तु उत्पन्न होते हैं और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। यह नारायण कृष्ण के ही अंश हैं। वेदों का ही कथन है, ब्रह्म ने देवकी पुत्र कृष्ण ही भगवान है। नारायण उपनिषद तथा तब यह कहा गया, एको वै नारायण आसीन ब्रह्म न ईशानो ताप्यो न अग्नि क्षमो नेमो धावा पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य। सृष्टि के आरंभ में केवल भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, न अग्नि थी, न चंद्रमा, न नक्षत्र और न सूर्य। महाउपनिषद में भी कहा गया है,
कि शिव जी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव स्वपन सृष्टा भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं प्रजापतिम च रुद्रम चाप्यमेव सृजामि वै तो मान अभी तो मम माया विमोहितो। मैंने ही प्रजापतियों को शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया। बड़ा पुराण में भी कहा गया है। सुनिए बड़ा पुराण में क्या कहा गया है। नारायण परो देवस्तमा जात स्वतुर्मुख तस्य माद्रो भवदेव स च सर्वज्ञतागतः। नारायण भगवान है जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं और वे सर्व कारण कहलाते हैं। वे कहते हैं चूंकि सारी वस्तुएं मुझ में उत्पन्न आता, मैं सबों का मूल कारण हूँ। सारी वस्तुएं मेरे अधीन हैं, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रमाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है वो अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावना मृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। उसकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को समान व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित न हो। उसे भगवत गीता की समस्त अप्रमाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़तापूर्वक कृष्ण भावना मृत में अग्रसर होना चाहिए। नए साथी जुड़े हैं कुछ। क्या नाम है? रिकेश कुमार यादव जी देख रहे हैं। स्वागत है रिकेश कुमार यादव जी हमारा खास कार्यक्रम संडे सत्संग में। और अजीत सिंह जी देख रहे हैं, गुलशन यादव जी देख रहे हैं। स्वागत है गुलशन जी। गुलशन कुमार जी भी देख रहे हैं। नए नए साथी जुड़े हैं, सबका हम स्वागत और आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारा एक खास कार्यक्रम देखा। हमारा खास कार्यक्रम संडे सत्संग जवाहर नेहरू संघ श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए। मैं आपके लिए श्रीमद् भागवत गीता सुनाता हूं और ये आशा करता हूं कि आप भी ये सुन करके अपने घर में भागवत गीता पुस्तक लाएं और ना रोज हो तो संडे के संडे एक ही श्लोक अवश्य पढ़ें। ना पूजा पाठ करते हैं कोई बात नहीं, आस्तिक नास्तिक जो भी हो, हम तो सब हैं, नास्तिक हैं नहीं, आस्तिक हैं। हमारे बहुत सारे लोग साथी भी नास्तिक हैं जो भगवान को कृष्ण को भी नहीं मानते हैं, कहते हैं सब काल्पनिक है, ये है सब राम भी काल्पनिक है। लेकिन ये समझिए भारत जो है ऋषि मुनियों का देश है। इसमें कितने बड़े संत हुए, जैसे कि आप सुनिए रैदास, संत रैदास, चाहे कबीर साहब की जो भी संत हैं वो तो बहुत कम पढ़े लिखे थे, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन उनकी वाणी जो अभी भी कितने प्रासंगिकता है उनके वाणी में, ठीक है। आडंबर है, आडंबर नहीं होना चाहिए, बाकी सब है। और रैदास है, संत रैदास है, संत आपको सुने हैं कबीर साहब के बारे में कितनी उसकी प्रासंगिकता अभी भी है। जो अगर हमको अगर किसी पर नमन होने का मन करता है तो कृष्ण के बाद अगर कोई है तो कबीर साहब को हम मानते हैं कि उनकी प्रासंगिकता आज के देश में कितनी है। आपको भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि सबसे बड़ा कर्म होता है कर्मात्। तो अभी हम आपको गीता सुना रहे हैं, तो आज के लिए आप इतने ही रखेंगे और आगे श्लोक में फिर जुड़ेंगे। सब साथी से आग्रह है कि आपने भी नया साथी जुड़ गए हैं, ढोलन छेला जी, स्वागत है ढोलन छेला जी हमारा। तो अब समाप्ति की ओर है हमारा खास कार्यक्रम संडे सत्संग। और ज्वलंत मुद्दा की बात तो हमने कराया ही, और कि अभी जो 5 राज्य में पूरे देश में जो चुनाव हुए हैं वो चुनाव जो भाजपा के पक्ष में गए, ये तो भाजपा और कांग्रेस को जो उनके जो अहम ने कहिए अभिमान ने ले मारा। और जो क्षेत्रीय दल था जैसे वहाँ समाजवादी पार्टी का अखिलेश जी का था उसको नहीं किया। और सबसे बड़ी बात जो बिहार में रिजर्वेशन जो 75% किया और उसका कोई विरोध नहीं हुआ, भले हाई कोर्ट में दिया गया है और ये मतलब कि सब ने एक्सेप्ट किया, सब ने इसको
समझ लिया। ये भी एक ज्वलंत मुद्दा में से अहम मुद्दा आता है कि 90 में जो लागू हुआ था मंडल कमीशन, जब 92 में जो लागू हुआ था, तो फिर 92 में दूसरा उसका जो मंडल का सिफारिश से लागू किया गया, तो उसमें कितनी उपद्रव हुई थी, कितना विरोध हुआ था सड़क से लेकर वो तक, और उसके मार्फत अगर बिहार में हुआ है, बिहार ही की बात कर रहे हैं, पूरे देश में तो हुआ था, बिहार में सबसे ज़्यादा हुआ था। लेकिन अगर ये लागू हो गया है, 75% जो कर दिया, इस पर कोई विरोध नहीं किया, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है यहाँ के नागरिकों के लिए, यहाँ के बहुजनों के लिए, यहाँ के पिछड़ों के लिए, जो हजारों साल से शोषित दमित है, उसके लिए कि उसको सबको परिपाक होता है। इसी के साथ हम साथियों, हम एक बात और लास्ट में अंतिम में कहना चाहेंगे। ये भगवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता कहने के लिए, सुनाने के लिए तो असीम ज्ञान की आवश्यकता होती है। हमारे पास तो सीमित ज्ञान नहीं है, सीमित ज्ञान है, उसी के माध्यम से हम सुनाते हैं। इसमें अगर कोई भाषा का उभर खाबर हो जाता है, उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। इसी के लिए साथ ही आगे आप लोग हमारा कार्यक्रम देखा और सुना, इसके माध्यम से हम और एक बात करना चाहते हैं कि हमारा ये फेसबुक को देख रहे था तो फॉलो करिए, अपने दोस्त मित्र को शेयर कीजिए, और यूट्यूब पर अब देखिए और यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों को भी प्रेरित कीजिए, शेयर कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए। इसी के साथ नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।